अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। अरे आमिर भाई, ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे क्या? सीने 3 डक मेरा प्रेशर नहीं ले रहा, इसको मैं रिलेट करूंगा साइम और अभिषेक को। हाँ हाँ प्लीज। साइम का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो पीएसएल खेलने आए नए नए आए, वो नो लुक शॉटे मारे थे, किसी को इतना पता नहीं था कि इनका वीकर साइड क्या है, कहाँ पे ये फंसते हैं। वो सारे रन्स उनको इधर से सारे करवा रहे थे। जैसे जैसे पता लगा, अभी साइम का आप देखें, जैसे ही तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आता है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने करना क्या। अभी भी 3 मैचों में 2 मैचों में ऐसे आउट हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब है खेलते कि जब तक इस साइड पे वो काम नहीं करेंगे, ऑफ साइड पे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अच्छा बॉलर होगा आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं देगा आपको बॉल, वो आपको आउट ऑफ कंफर्ट लेके आएगा। भाई रन इधर करने तो इधर कर लो। मुझे पहले तो साइम को ये करना पड़ेगा कि आपको भाई ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, इसको सलमान अली आगा ने भी अभिषेक को यहीं पे बॉल रख के मिड ऑन पे आउट किया। आज जो ऑफ स्पिनर था उसने भी यहीं पे बॉल आउट किया, मिड ऑन मारने के डंडे हो गए, क्योंकि अभी उनको इधर बॉल मिल नहीं रहा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज करती है और साइम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऑफ साइड पे भी। जब तक वो इधर फास्ट बॉलर को मारना नहीं सीखेंगे, इधर हर बॉल, ये बॉल गंदा है, टांग वाला बॉल गंदा है, तो हर बॉल इधर नहीं आएगा। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट यही है, चाहे फर्स्ट क्लास में खेले, उसको पता लगे कि मैंने बॉल को डिसाइड कैसे करना है, किस एरिया में खेलना है, तो वो उसके लिए फायदा होगा। अब देखें ना, 13 मैचों में 123 स्कोर हैं और 9 की एवरेज है। हाँ, आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, ये T20 के टूर्नामेंट्स में 9 की एवरेज है 13। यार ये तो फिर ज्यादती है कि नहीं? अच्छा भाई, आज इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच भी हुआ। नेदरलैंड्स 17 रन से ही हारी है सिर्फ। काफी कंपेटिटिव मैच था, अनलाइक पाकिस्तान इंडिया। 176 तक पहुंच गए भाई, उन्होंने बड़ा फेंटा। और अब अगर आप कोई ना कोई टीम लेके जाएगी। बॉलिंग को देखेंगे, हार्दिक पांड्या जो हमारे अगेंस्ट इनविंसिबल लग रहे थे, 40 रन दिए उन्होंने आज 3 ओवर्स में, वो भी। और बुमराह ने तो डिसेंट बॉलिंग कराई, दुबे भी पिटे। लेकिन अहमद भाई, हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी बॉलिंग 4 ओवर पूरे नहीं करते, उन्होंने रखा होता है कि जरूरत पड़ेगी तो। हमारे खिलाफ भी जब भी करता है 4 ओवर पूरे चलते हो कि हमारे खिलाफ सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई। राशिद भाई, इस मैच को पढ़ते हुए ये बताइए कि हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि नेदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर हम लेते हैं। नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं, वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नेदरलैंड ने काफी अच्छी, अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते। नहीं, इस तरह तो नहीं हारते। क्या इसमें क्या हो गया? नहीं, अगर हम इस तरह हारते 176 फॉर 7, फाइट तो की है, हम तो ये कहते हैं ना, फाइट की है। लेकिन इंडियन बॉलिंग में अगर देखें ना, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत डेंजरस बॉलर है। ये हमारे खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर देखें, जब से ये वापस आया है, इसने बहुत आउट किया है। ये डेंजरस है। आज तो डुबे से भी बॉलिंग कराई, हार्दिक में भी बॉलिंग की है। इनके मेन बॉलर जो है, मतलब सही मालूम चलेगा इनका सुपर 8 में। ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले में भी ईशान किशन आउट हुआ, या ये अभिषेक आउट हुआ। पूरे थ्रू आउट 3 मैचेस में जो देखे थे, ये स्पिनर्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते जब भारत के लिए? ऑब्वियसली प्रेशर एक एलिमेंट होता है। दूसरा, वो लोग पिच बहुत जबरदस्त रीड करते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद इन द टीम है, दे आर फार बेटर देन अस, और ये टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव हुआ है। उसके बाद उनकी स्किल लेवल में हमसे फ़र्क है। उनके जो स्किल लेवल है वो फिर वो जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कंडीशन को देख के, वो अगर मैन टू मैन अगर आप हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के देखेंगे तो दे आर फार अबव। सो दिस इज़ द रीज़न कि 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जीती हुई टीम में। ये कहते हैं ना कि टीम जीती भी निकलती है, वही टीम जीती भी निकलती है जिसने अपने प्रोसेस की सारी चीज़ें कंप्लीट की होती हैं। आई थिंक देयर आर कंप्लीट टीम एंड दैट इज़ व्हाई यू सी द डिफरेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इतनी बुरी साइड नहीं है जितने बुरी तरीके से हार जाता है। उस हार का जो फैक्टर है वो प्रेशर है। इंडिया की भी वैसी टीम नहीं है जो 1 साल पहले थी। अगर देख, इंडिया की भी मतलब बहुत नहीं, मैं असल में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा था। मैं आपसे लोगों से, दोनों से, और आई एम श्योर अहमद भाई ने एड्रेस भी किया, नेदरलैंड्स और यूएसए दोनों ने इंडिया को टक्कर दी थी। मतलब इन द सेंस नेदरलैंड्स, अमेरिका ने तो मेंटली स्ट्रेंथ है ना उनके पास, मेंटली टफ है ना अमेरिका और नेदरलैंड्स, जी, जबकि उनको तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं। मैं इस पे बोलना चाहूंगा। नहीं, होता क्या है, हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, उनके जो बेस्ट 11 बन सकता है ना, बेशक वीकेट साइड है, सो कॉल्ड हम कहते हैं जी वीकेट साइड है, मगर बेस्ट वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम राइट टीम नहीं खिला रहे, तो बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे,
आप इतने बड़े इवेंट में 3 मैच 1.5 बॉलर से खेल गए आप, हाँ 1.5 बॉलर से खेले आप। जी बात और सही है। बैटिंग सिर्फ आपके टॉप 3 बैट्समैन है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। आमिर तू एग्री करेगा मेरी बात से, वो ये है कि जब भारत के खिलाफ मैच होता है ना तो पाकिस्तान को पता होता है टीम को कि मेक और ब्रेक है या करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप देखें कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है भारत से और पाकिस्तान चेस कर रहा होता है ना, कोई प्लेयर सेंसिबल इनिंग नहीं खेलता। कोई अपने पे लेके लंबा नहीं, वो कोहली था ना ले गया, अगर वो कोहली मैच ना जितवाता ना वो वाला, तो उसको पता था कि उसी पे सारा क्रिटिसिज्म होना है। लेकिन वो कोहली था, उसको अपने आप पे बिलीव था और वो एंड तक लेके गया और मिरेकल की एंड में। आपने हमारी तरफ देखा है किसी ने वो रिस्पॉन्स, आप देखें पहले से लेके दूसरा तीसरा चौथा, इवन बाबर तक भी, बाबर का रोल क्या था ये, ठीक, सलमान अली आगा ने कितनी जल्दी की। तो वो मैच की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी या तो लग जाए या तो मैं टाइमो टाइम जो है ना बाहर चला जाए। कोहली की बात की उस मैच की, ठीक है 28 रन 2 ओवर में बनाए। उसके बाद अगले फाइनल में भी अगर देखते हैं आप, वहाँ पे वेस्ट इंडीज में जो फाइनल हुआ है उसमें 78, तो पहले ही 78 बनाए, सबने कहा स्लोएस्ट इनिंग खेली और ये मैच हरवा देगा। हाँ, लेकिन जितवा उसको गया। पता था कि कितनी, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है ना उसको पिच की कंडीशन पता होती है और वो उसी के हिसाब से ही खेला था और वो मैच जीते। बाद में सबने बड़ा प्रेज किया कोहली को, लेकिन उसको पता था कि मेरी ये यहाँ पे कितने रन टोटल काफ़ी होते हैं, लेकिन रन कम थे, 10-15 रन कम बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उसको कवर किया। अच्छा भाई, एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, खतरनाक है, जो आप में अगर जवाब देना चाहे खुद दे, मैं किसी से नहीं, तीनों से पूछ। एक बाबर का जो मुझे रोल समझ में आता है एज अ नो वॉइस, मतलब मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ आप है, मगर आज की टीम में उनको ये सोच के शायद रखा गया हो कि यार अगर ऊपर के लड़के कोलैप्स कर जाएं तो एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर हो। ठीक, अब एक बात बताइए, नमीबिया के अगेंस्ट भी अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि कोलैप्स हो गया तो एक कंसोलिडेट करने वाला चाहिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हमारी थॉट प्रोसेस होता हो? देखिए आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है। उसमें कसूर सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका मैनेजमेंट है, लाइक हेड कोच है, आपका कैप्टन है। अगर वो बैटिंग करने 4 नंबर पे आ रहा है, वो सबको पता है कि उसका नंबर ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता। जो ओपन से ड्रॉप हुआ है, 1 डाउन पे ड्रॉप हुआ है, टीम से ड्रॉप हो गया ना, अब 4 नंबर पे कैसे खेल सकता है वो पावर प्ले के बाद? पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद नंबर नीचे करें, तो आपने साबित किया है आज कि उसकी प्लेइंग 11 की टीम में जगह नहीं थी, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक बाबर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 आपके 2 मेन बैट्समैन हैं, उनसे पहले ऑलराउंडर जा रहा है, शादाब चले, उस्मान खान भी नहीं आया। वो क्या हुआ है, वो क्यों बचा? ये क्या थ्योरी है? मेरे सामने क्यों मतलब वो नहीं? बैट्समैन नहीं है? आप बता रहे हो सारी बातें, मैं बताऊं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई वो मैंने batsman सवाल नहीं जो है। पूछा है इसका जवाब दें। अहमद भाई आप एक्सपर्ट हैं इस बारे में। देखिए, जब नेदरलैंड के खिलाफ भी आपको इसलिए रोक लिया जाए कि आप रहने दें, आपसे हिटें नहीं लगेंगी T20 के अंदर, बच्चों को आगे भेज दिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है जो बाबर के साथ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक कि इससे बड़ी, मैं अगर पैड पहन के बैठा हूँ राइट, और मेरे से ऊपर अगर आप चले जाओ, जा ही जा रहे हो ब्रो, व्हाट यू फील इनसाइड दैट यू हैव नो आइडिया, क्योंकि यहाँ पे एंकर की कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बाबर ने खुद कहा हो। यार ऐसा नहीं, नहीं। बैट्समैन तो फिर एक बात बताओ। यार एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे पहले बात। तो एक तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, ठीक है, आपने अगर उसके साथ ये करना है ना तो बराए मेहरबानी आप उसको ना खिलाएं। नंबर 1, नंबर 2 ये आज आपके क्वेश्चंस कुछ ये भी बनते थे कि शादाब बाहर नहीं हुआ, वो तो ठीक है। अब शादाब को देखे ना कि किस तरह उन्होंने एडजस्ट किया है। अबरार को बाहर निकाल दिया उन्होंने, यार। तो शादाब को नहीं निकाला। आपका T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर है अबरार, नंबर 1, आपने उसको निकाल दिया सिर्फ के छोटी टीम है, शादाब परफॉर्मेंस कर दे। फिर क्या किया आपने? उस्मान बैठा है पीछे और नवाज बैठा है पीछे, फहीम अशरफ बैठा है पीछे, आपने स्टेज दे दी किसको? शादाब को कि आ बेटा आराम से। पहले 10 बॉलों में फिर 6-7 पे खेल रहा था वो, एंड में क्योंकि साहिबजादा फरहान ने काफी ज्यादा मारना स्टार्ट कर दिया तो बैती गंगा में वो भी 36। फिर आपको एक और बात बताता हूँ, कितना क्रिटिसिज्म हुआ है सलमान अली आगा पे कि आप बहुत लेट लेके आ रहे हो उस्मान तारिक को। आज भी जब 2 आउट हुए थे और पता था कप्तान को कि ये टाइम है कि बैट्समैन हिट नहीं मारेंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी शादाब के 3 ओवर कराए। फिर उन्होंने क्यों चौथा ओवर शादाब का रखा और 17वां ओवर कराया और 8 आउट होने के बाद दिया? क्यों देता है? अगर मैं तुझे दूंगा और तेरे साथ यूं करूंगा तो मैं तुझे क्यों करूंगा? फेवर करूंगा ना। तो क्लियर फेवर की जा रही है कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे, और जो मुल्क के साथ डिजर्विंग लोग हैं जिनको खेलना चाहिए उनको नहीं खिलाया जा रहा, और अपने लोगों को खिला के भी उनसे परफॉर्मेंस भी ली जा रही है। दैट इज समथिंग रॉन्ग।